हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अधिकारियों के पदों पर बाहरियों को नौकरी देने का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की भाजपा की सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। यह भी आरोप लगाए हैं कि 70 से 80% अधिकारी के पदों पर बाहरी उम्मीदवारों को नौकरियां दी गई हैं। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने हरियाणा को आउटसाइडर्स का स्वर्ग बना दिया है। सरकारी नौकरियां बाहरी राज्य वालों के देने के मामला फिर से गर्मा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार की सरकारी नौकरी देने की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने बयान जारी करके आरोप लगाए हैं कि जब से भाजपा प्रदेश की सत्ता में आई है, तब से हरियाणा की नौकरियां बाहरियों को बांटी जा रही है। हरियाणा के मेधावी युवा विदेशों में मजदूरी को मजबूर पर बाहरियों को सरकार अफसर बना रही है। हरियाणा में हरियाणवियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने में जुटी है। सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला टावर यूटिलिटीज असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में सामान्य वर्ग के 214 पदों में 185 पदों पर हरियाणा से बाहर के उम्मीदवारों के चयन को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। रणदीप ने कहा कि 90% असिस्टेंट इंजीनियर जैसे अफसर हरियाणा से बाहर के और हरियाणा के जनरल कैटेगरी के युवक और युवतियों को केवल 10% नौकरियां देने का काम हो रहा है। सुरजेवाला ने सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता में सामान्य वर्ग के लिए 49 में से 28 बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया। प्रदेश में 10 साल बाद हुई एएमओ की भर्ती में सामान्य वर्ग के 427 पदों में से 394 पदों की लिस्ट जारी की गई। उसमें से 75% बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया गया। यही हाल सिविल जज की भर्ती में हो रहा है और सिविल जज के 110 पदों में से 60 पदों पर बाहरी उम्मीदवारों को जज लगाया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के सामान्य वर्ग के 153 में से 106 पदों पर बाहरी अभ्यर्थियों का चयन किया। यह भी दावा किया कि हरियाणा सिविल सर्विस की भर्ती में 40% से अधिक बाहरी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। साल 2019 में बिजली निगम में एसडीओ के 80 में से मात्र 2 उम्मीदवार ही हरियाणा के भर्ती किए गए। 2019 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान की भर्ती में 18 में से 11 चयनित उम्मीदवार बाहरी थे और केवल 7 हरियाणवी थे। सुरजेवाला का आरोप है कि इसी प्रकार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती में जनरल कैटेगरी के 23 पदों में 16 बाहरी उम्मीदवार भर्ती किए गए और केवल 7 हरियाणवी युवाओं को ही भर्ती हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ढांडा ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा ने हरियाणा को आउटसाइडर्स का स्वर्ग बना दिया, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, हायर आउटसाइडर सर्विस कमीशन बन गया है। ढांडा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के युवाओं का हक मारा जा रहा है और उन्हें केवल उपयोग किया जा रहा है। अनुराग ढांडा ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर डोमिसाइल की शर्त 15 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी, ताकि बाहर के लोग आसानी से हरियाणा की सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर सके। आरक्षित श्रेणी तक में नौकरी छीनी जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2025 का हवाला देते हुए कहा कि सच्चाई खुद आंकड़े बता रहे हैं। सामान्य श्रेणी के 153 पदों में से 106 पदों पर बाहरी लोगों को नौकरी दी गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।